हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एस्टेट की सीरीज यहाँ पर चली हुई है और आज आपकी हिंदी की क्लास रहने वाली है। पीछे हमने सर्वनाम को डिस्कस किया है पिछले टॉपिक में। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो विशेषण को पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एस्टेट के जो जनरल सेक्शन की प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाकर के लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। एस्टेट 2023 के लिए हिंदी की क्लासेस है और सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीएचडी, बिकॉज आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का आता है और तीनों में ही आता है, तो यहाँ से आपके तीनों ही लेवल क्लियर हो जाते हैं। परिभाषा को देखो, विशेषण होते क्या है। हमने संज्ञा को पढ़ा था, हमने सर्वनाम को पढ़ा है और अब हम विशेषण को पढ़ेंगे। तीनों ही एक दूसरे से लिंक करते हैं। भाई संज्ञा क्या होती है? ऐसे शब्द जो आपके किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाते हैं, ठीक है, किसी के भाव को दर्शाते हैं, किसी प्राणी का बोध कराते हैं, तो वो संज्ञा होती है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द होते हैं, देयर आर मल्टीपल वर्ड्स, ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो वो आपके विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा छोटा लड़का। अब यहाँ पर लड़का है और लड़का क्या है? यहाँ पर भाई लड़का तो संज्ञा होती है, ठीक है, संज्ञा होती है, और लड़का छोटा है तो ये क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो छोटा यहाँ पर क्या हो गया? छोटा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा काला कुत्ता, ठीक है, अब कुत्ता पता है भाई संज्ञा है, लेकिन काला क्या है? काला उसकी विशेषता है, भाई वो कलर का है, काले जो उसका कलर है वो काला है, यानी कि वो उसकी विशेषता है। ठीक है, भूरा कुत्ता भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, तो काला यहाँ पर क्या है? विशेषण है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कड़वा करेला। अब करेला क्या है भाई? यहाँ पर संज्ञा है करेला। ठीक है, अब कैसा करेला है? कड़वा करेला है, तो ये उसकी क्या बता रहा है? ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटीज बता रहा है, तो ये भी किसके अंदर काउंट होगा? ये भी विशेषण है। ठीक है, जहाँ पे जो कड़वा शब्द है वो क्या है? कड़वा शब्द भी यहाँ पर विशेषण है। मैंने लिखा ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, अब ये जो शब्द होते हैं ना, ये किसी के गुण को भी दर्शाते हैं। ठीक है, किसी के गुण को दर्शाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई कड़वा करेला है, काला कुत्ता है, ठीक है, लंबा आदमी है, तो किसी के गुण को भी दर्शाता है, उसके दोष को भी दर्शाते हैं। ठीक है, किसी की हीनता को भी डिस्कस करते हैं, ये किसी की हीनता को भी डिस्कस, जैसे मैं बोल दूं बेईमान व्यक्ति। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति, ये उसका गुण हो गया, वो ईमानदार है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि और यहाँ पर इवन नापतोल के जो शब्द, नापतोल के लिए भी शब्द होने वाले शब्द वहां पर विशेषण में काउंट होते हैं। तो हम नीचे जब इसको डिस्कस करेंगे, इनके भेदों को पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जो आपकी संज्ञा है, जैसे ये व्यक्ति संज्ञा है, तो उसकी विशेषता क्या है भाई? वो ईमानदार है, तो ये ईमानदार वर्ड क्या है? ये आपका विशेषण है। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाए शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, परिभाषा समझ में आई। विशेष्य क्या होते हैं? अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो हो गए, विशेषण हो गए, लेकिन जो विशेषण हैं, जिन शब्दों की क्वालिटीज को बता रहे हैं, वो शब्द आपके विशेष्य होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा छोटा लड़का। अब लड़का संज्ञा है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या है? कि ये छोटा है, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन ये छोटा किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये लड़के की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर जो लड़का वर्ड है वो क्या है? वो विशेष्य हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर यह साड़ी सुंदर है। ठीक है, यह साड़ी सुंदर। अब इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण होगा, पहले तो देखो भाई संज्ञा क्या होगी। संज्ञा क्या है? यहाँ संज्ञा है साड़ी। ठीक है, साड़ी यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा की विशेषता, यानी कि साड़ी की विशेषता क्या है? साड़ी की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। ठीक है, ये क्या है? विशेषण है सुंदर, कि भाई साड़ी जो है वो सुंदर है। और ये जो साड़ी, ये जो सुंदर शब्द है, किसकी विशेषता बता रहा है? ये साड़ी की विशेषता बता रहा है, साड़ी सुंदर है, तो ये साड़ी शब्द क्या कहलाता है? ये साड़ी कहलाता है विशेष्य। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो संज्ञा सर्वनाम है वो एक तरीके से किस में काउंट होते हैं? वो विशेष्य में काउंट होते हैं, यानी कि जिसके क्वालिटी बता रहा है, जो विशेषण है, जिस शब्द की क्वालिटी बता रहा है, वो आपका किस में आता है? वो विशेष्य में काउंट होता है। फिर आता है परविशेषण। क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बस इस चीज को ध्यान में रखना। देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो होते हैं विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होता है परविशेषण। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, यह साड़ी बहुत सुंदर है। अब साड़ी तो हो गया यहाँ पर क्या? संज्ञा हो गया, जिसको हम विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, ये विशेष्य हो गया क्योंकि इसकी तो विशेषता बताई जा रही है। और साड़ी की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? सुंदर, क्योंकि साड़ी सुंदर है, तो ये हो गया विशेषण।
ठीक है, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। लेकिन इस सुंदर की यानी कि विशेषण की भी जो विशेषता बताई वो परविशेषण होता है। तो सुंदर है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये बहुत क्या हो गया, ये बहुत परविशेषण का काम करेगा। ठीक है, ये बहुत क्या करेगा, परविशेषण का काम करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। यानी कि तीन चीजें यहाँ पर जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो जिन संज्ञा स्वरनाम की विशेषता जो विशेषण शब्द बता रहे हैं वो आपके विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेषण के भी विशेषता बता दे वो क्या कहलाते हैं, वो परविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक अभ्यास के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और मुझे बताना फिर कमेंट करके, मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर रही हूँ। खूंखार शेर ने बड़ी लंबी नदी के किनारे चतुर और सुंदर किंतु कमजोर लोमड़ी देखी। अब इसमें आपको छांटने हैं, इसमें आपको विशेषण भी बताना है, विशेष्य भी बताने हैं और परविशेषण भी बताना है। तो आपने इन चीजों को भी समझा है, उसके बेस पर हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, खूंखार शेर, तो भाई संज्ञा, और संज्ञा क्या होती है भाई, कोई भी ये व्यक्तिवाचक भी हो जाता है, कोई नाम वगैरह भाई किस में आता है, वो आपका संज्ञा में आता है। तो शेर यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा की विशेषता खूंखार बता रहा है ना। शेर कैसा है, शेर है खूंखार, मतलब डरावना है बहुत ज्यादा। तो खूंखार क्या है, इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो एक विशेषण आपका ये हो गया। लेट्स सी कि एरो वाले जो है वो आपके विशेषण है। ठीक है, एरो वाले आपके विशेषण है। एंड में काउंट भी करेंगे कितने विशेषण है, कितने परविशेषण है। तो अब शेर क्या है भाई, शेर की क्वालिटी है, और जिसकी क्वालिटी बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, जो संज्ञा स्वरनाम होते हैं वो विशेष्य ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो शेर है वो विशेष्य हो गया। ठीक है, लेट से इसको 0 से डोनेट कर लेते हैं, विशेष्य को। विशेष्य को किससे डिनोट कर लेते हैं, 0 से डोनेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बड़ी लंबी नदी, नदी संज्ञा है, नदी तो भाई संज्ञा ही होती है, और संज्ञा की विशेषता क्या है, लंबी, यानी कि एक विशेषण आपका और आ गया। ठीक है, एक विशेषण आपका और आ गया, और कितनी लंबी, बड़ी लंबी नदी, यानी कि ये क्या है, ये परविशेषण है। ठीक है, ये परविशेषण है, और परविशेषण को किससे डिनोट करेंगे, ये एक स्लाइस जो डैश है इससे डिनोट कर लेंगे। आपका अपना तरीका हो सकता है। ठीक है, देखो बड़ी क्या हो गया, परविशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। भाई लंबी नदी है, कितनी लंबी नदी है, बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गए के किनारे चतुर और सुंदर किंतु कमजोर लोमड़ी। एक लोमड़ी और आ गया, मतलब एक संज्ञा, एक लोमड़ी नहीं एक संज्ञा और आ गई, और ये संज्ञा है तो मतलब ये किसमें आ गया, ये किसमें आ गया भाई, ये विशेष्य में काउंट हो गया। ठीक है, और विशेष्य को हम 0 से डोनेट कर रहे हैं, तो एक आपका ये आ गया। ठीक है, एक आपका जो संज्ञा थी, जो विशेष्य था वो शेर निकला, एक नदी निकली और एक लोमड़ी निकली। तो यहाँ से आपके जो विशेष्य है वो तो 3 निकल आए। ठीक है, 3 निकल आए। अब यहाँ पर बात करो चतुर और सुंदर। भाई चतुर कौन है, चतुर लोमड़ी तो है, तो लोमड़ी की विशेषता है, तो ये तो विशेषण में काउंट हो गया। ठीक है, ये विशेषण, और सुंदर भी कौन है, सुंदर भी लोमड़ी ही है, तो ये भी एक विशेषण हो गया। किंतु कमजोर, किंतु तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कमजोर भी कौन है, कमजोर भी लोमड़ी है, तो ये भी किस में काउंट होगा, ये भी विशेषण में ही काउंट होगा, क्योंकि लोमड़ी के हैं सारे ये कैरेक्टरिस्टिक कि चतुर भी है, सुंदर भी है, पर कमजोर लोमड़ी है। ठीक है, तो ये इसमें हमने कितने विशेषण निकाले हैं भाई, एक विशेषण आपका खूंखार निकला, एक लंबी, 2, 3, 4 और 5, तो 5 तो आपके यहाँ पर विशेषण निकल गए। विशेष्य कितने निकले हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक शेर, यानी कि जो नाम है आपके, जो संज्ञा और स्वरनाम है वो आपका विशेष्य ही है। शेर निकला, नदी निकली और लोमड़ी निकली, तो 3 निकल गया। पर विशेषण कितने निकले हैं, पर विशेषण सिर्फ आपके एक ही निकला है, जो कि बड़ी है, तो ये कितने हैं, ये सिर्फ एक ही है। अभ्यास से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे निकालते हैं इन सारी चीजों को। अब फटाफट से बढ़ जाते हैं इनके भेदों की तरफ, और एक एक करके इनके जो भेद है, जो टाइप्स है, उनको भी स्टडी करेंगे। देखिए, विशेषण के जो भेद होते हैं ना, वो 4 भेद होते हैं, हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके समझेंगे। संख्या के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, ये बहुत ही इजी होते हैं। इसके परिमाण के भी आपके 2 ही होते हैं, निश्चित और एक आपका अनिश्चित। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी भेदों को अच्छे से स्टडी करेंगे। विशेषण का जो सबसे पहला भेद है वो है गुणवाचक विशेषण, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
गुणवाचक विशेषण, देखो नाम से ही पता चल रहा है, गुण मतलब ऐसे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता लगाए, गुण के बारे में बात करें, किसी के दोष के बारे में बात करें, ठीक है, सिर्फ गुण ही नहीं, इवन हीनता की भी बात करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोष के बारे में पता लगाए, रंग के बारे में, आकार के बारे में, स्थिति के बारे में, ठीक है, स्थिति के बारे में, अवस्था के बारे में बात करें एंड आदि, इन सभी का अगर बोध कराए जो भी विशेषण शब्द किसी भी सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाती हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू करते हैं, यह लड़का काला है। अब यहाँ पर लड़का क्या है भाई, संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है लड़का, और इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है काला, ठीक है। तो ये क्या है इसका, भाई काला जो है इसकी विशेषता बता रहा है, और ये किस में आता है, ये गुणवाचक विशेषण में काउंट होता है। और लड़का क्या कहलाएगा, ये विशेष्य कहलाएगा, जो विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। रमेश ईमानदार कर्मचारी है। अब यहाँ पर भी क्या, भाई गुण की बात कर रहा है, ईमानदार कौन है, भाई रमेश है, ठीक है। तो ईमानदार भी यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। यह आम मीठा है, ठीक है, मीठा कौन है, आम है, तो ये आपकी संज्ञा हो गई, और मीठा क्या यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन विशेषण कौन सा, गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। पृथ्वी गोल है, गोल क्या है, पृथ्वी है, तो गोल यहाँ पर विशेषण है, ठीक है, ये आपका संज्ञा में आ जाएगा जो कि विशेष्य हो जाएगा। और गोल क्या है, ये भी किसके अंदर आता है, गुणवाचक के अंदर आता है। इसमें अगर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो जो नेक्स्ट हम 3 पढ़ेंगे, इन नेक्स्ट 3 को करके ये अपने आप में पूरा बहुत ईजी है और सॉर्टेड है। जब ना समझ में आए तो फिर मतलब ये मान लो कि वो अगला किस में है, वो गुणवाचक में आएगा। जयपुर स्वस्थ नगर है, तो यहाँ पर जो स्वस्थ है वो भी एक तरीके से विशेषण का काम कर रहा है, और ये किस में आएगा, ये गुणवाचक विशेषण के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, इन सब के बारे में बात करते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका संज्ञावाचक विशेषण, संज्ञा नहीं, संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर इनको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजी होते हैं। वो विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं तो वो आपके संख्यावाचक विशेषण में काउंट होते हैं। अब यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब जो डिसाइडेड है, मतलब जिनको आप बता सकते हो, हाँ भाई ये चीजें इतनी है, और अनिश्चित मतलब आप बता नहीं सकते, और किन के बारे में, इनको आप गिन सकते हो और इनको आप गिन नहीं सकते, वो अनिश्चित में काउंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा, कक्षा में 10 बच्चे फेल हो गए हैं। ये तो मुझे पता है 10 बच्चे, मैं इनको गिन सकती हूँ, मैं इनको काउंट कर सकती हूँ, तो 10 बच्चे फेल हो गए, मुझे पता 10 ही है, ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मैं अगर बात करूं कक्षा में कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, अब कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 10, 15, 20, 30, 50, 60 कुछ भी हो सकते हैं। तो जहां पर निश्चितता ना हो वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। सभा में 500 लोग थे, यहाँ पर इन्होंने काउंट कर रखे, भाई सभा में 500 ही लोग थे, वो डिसाइडेड है। सभा में लगभग 1000 लोग थे। अब लगभग 1000 लोग क्या कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो सभा में लगभग 1000 लोग थे। कार दुर्घटना में 5 यात्री घायल हो गए, ये गिन सकते हो आप 5 यात्रियों को, ठीक है। कार दुर्घटना में 5 यात्री घायल हो गए, ये आपका निश्चित में जाएगा। जबकि मैं कहूं दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, आप सैकड़ों में तो काफी हो सकते हैं, आप गिन नहीं सकते उनको, ठीक है। आप यात्रियों को गिन सकते हो, लेकिन कितने यात्री हैं वो क्लियरिटी नहीं है सेंटेंस में, तो ये किस में जाएगा, ये आपका अनिश्चित में जाएगा। इसके बीच में संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, दोनों में ही चीजें बस आपने ये ध्यान में रखना है, जब इनमें के अंदर बात करें तो हम चीजों को गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बच्चों को काउंट कर सकते हो, लोगों को काउंट कर सकते हो, यात्रियों को काउंट कर सकते हो, ठीक है। और जब परिमाण की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम नापते हैं, ठीक है, जैसे लीटर में बात करते हैं, ठीक है, ऐसे बात करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट में अभी जो है इसको कवर कर लेंगे। आइए अब अगले 2 टाइप्स को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर एक आपका सार्वनामिक विशेषण रह गया है और एक आपका परिमाणवाचक विशेषण रह गया है। हमने अभी पीछे संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा है, अभी साथ में इसको भी पढ़ लेते हैं, बाद में सार्वनामिक विशेषण को पढ़ेंगे। संख्यावाचक में क्या था, हम लोग काउंट कर सकते थे, ठीक है, आप किसी भी संख्या को आप काउंट कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका परिमाणवाचक विशेषण मतलब जहां पर जिन विशेषण शब्दों से माप, तोल या मात्रा का बोध होता है वो आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंदर भी आपके 2 टाइप्स है, निश्चित और अनिश्चित, यानी कि जब आप निश्चित मात्रा का बोध कर पाए तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक, और जब आप अनिश्चित मात्रा का बोध कर पाते हैं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। बाजार से 2 किलो चीनी लाओ। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, संख्या में आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, और परिमाण में आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो क्या आप चीनी को काउंट कर सकते हो, आप इसमें इसको तोल सकते हैं,
ठीक है, आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी मात्रा का। तो बाजार से 2 किलो चीनी लाओ, तो आप ये निश्चित है भाई, उसने 2 किलो चीनी लाने के लिए कहा है तो आप 2 किलो चीनी लाओगे, तो वो निश्चित है भाई, ठीक है, यानी कि मात्रा जो है निश्चित है कि आपकी 2 किलो चीनी लानी है। अगर मैं कहूं कि बाजार से कुछ चीनी ले आओ, तो फिर कुछ में क्या आता है भाई, अब ये कुछ तो मेरा अनिश्चित संख्यावाचक में भी था, लेकिन वहां पर मैं गिन सकती थी, यहां पर मैं गिन नहीं सकती। आप चीनी को गिन नहीं सकते, आप उसको सिर्फ तोल सकते हो, ठीक है, आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो। तो कुछ का मतलब निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। मैं कहूँ 2 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर सॉर्टेड है भाई, निश्चित है 2 ही लीटर मुझे चाहिए, तो आप मुझे 2 लीटर दूध ही देंगे। मैं कहूँ आज मुझे दूध कम देना, तो कितना कम देना ये और कितना देना है ये भी यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसलिए किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आएगा। ठीक है, तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अगर डिफरेंस करना हो तो एक चीज बिल्कुल सिंपल सी बात है, संख्या में आप काउंट कर लेते हो, इसके अंदर आप लोग काउंट नहीं करते बल्कि माप तोल करते हैं उसकी मात्रा का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब यहाँ पर देखो नाम से, सार्वनाम मतलब ऐसे विशेषण शब्द जो किससे बने हैं, सर्वनाम से। तो सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये होते सर्वनाम शब्द ही है बट काम किसका करते हैं, वो विशेषण का काम करते हैं। अब इसकी ना 2 कंडीशन है, 2 शर्तें हैं। पहली जो शर्त है वो ये है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द ही आना चाहिए, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द ही हो, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। और दूसरी जो शर्त है वो क्या कहती है कि सर्वनाम जो शब्द आया है संज्ञा से पहले वो उसी संज्ञा के लिए आया हो जो आपने लिखी है, उसके लिए ही आया हो, किसी अदर चीज के लिए ना आया हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा वह लड़की बुद्धिमती है, वह लड़की क्या है, बुद्धिमती है। अब संज्ञा यहाँ पर लड़की हो गया, ठीक है, और वह आपका सर्वनाम शब्द है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, संज्ञा से पहले ही आ रहा है भाई, संज्ञा से पहले ही सर्वनाम है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द है यानी कि जो वह है उसी संज्ञा शब्द के लिए आना चाहिए जिसके लिए आप लिख रहे हो। तो वह लड़की यानी कि कौन लड़की, वह लड़की, तो वह किसके लिए यूज हो रहा है, वह लड़की के लिए तो यूज हो रहा है। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो ये कह रहा है कि वो लड़की, कौन लड़की, वही लड़की, ठीक है, तो वह लड़की बुद्धिमती है। तो यहाँ पर जो ये सर्वनाम है वो किसका काम करेगा, वो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं वह बुद्धिमती है, तो अब यहाँ पर देखो वह सर्वनाम है लेकिन ये बुद्धिमती के लिए नहीं आया है, ये तो किसी लड़की के लिए है, ठीक है, या फिर किसी कोई भी इंडिविजुअल उसके लिए है, बुद्धिमती के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है बल्कि सिंपल सा क्या है, सिंपल सा आपका एक सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण तभी बनेगा, वो जो सर्वनाम है वो विशेषण तभी बनेगा जब इसके बाद जस्ट संज्ञा हो और ये उसी संज्ञा के लिए यूज हुआ हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं वह मुंबई गया, मुंबई गया। अब बताओ क्या होगा, देखो सर्वनाम तो है लेकिन इसके आगे अब ये, ठीक है, ये भी आपकी संज्ञा ही है भाई, मुंबई भी तो संज्ञा ही होती है। ठीक है, इसने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली कि संज्ञा से पहले सर्वनाम है, लेकिन क्या वह मुंबई के लिए यूज हुआ है, वह मुंबई के लिए यूज नहीं हुआ, वह तो किसी लड़के के लिए या फिर किसी लड़की के लिए यूज हुआ है। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि आपका जो सर्वनाम है वो मुंबई के लिए यूज नहीं हुआ है, वो किसी और तीसरे पर्सन के लिए यूज हुआ है। इसलिए ये भी सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो वह है ये भी सिर्फ सर्वनाम में काउंट होगा, सार्वनामिक विशेषण में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो मतलब सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले आकर विशेषण काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये 4 टाइप्स आपने अच्छे से पढ़ लिए। बट कई बार आपको देखने को मिलता है एक और टाइप आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर आपसे पूछे जाए तो ये 4 ही मेन होते हैं आपके, बट कई बार आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा एक जो सर्वनाम का टाइप है वो है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, इसको भी देखते चलो साथ के साथ। व्यक्तिवाचक विशेषण ये कौन से होंगे, ये वो विशेषण शब्द होते हैं जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण शब्द। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, वही होती है जैसे मैं किसी का अगर नाम लिखूं, जैसे मेरा नाम सोनम है तो सोनम क्या है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं लिखूं हिमालय तो हिमालय अपने आप में एक ही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैं लिखूं मुंबई तो मुंबई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ठीक है। मैं लिखूं गुलाब का फूल तो वो भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जो किसी एक पर्टिकुलर जो शब्द आपके किसी विशेष व्यक्ति की तरफ, विशेष प्राणी की तरफ इशारा करे तो वो आपकी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा कहलाती है। अब ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं और विशेषण का काम करते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं चीनी खिलौने, चीनी खिलौने। देखो खिलौने क्या है आपका, भाई खिलौने क्या है आपका, कोई भी संज्ञा है खिलौने। ठीक है, खिलौने कोई भी संज्ञा है। और यहाँ पर चीनी क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन ये चीनी मिला किससे, भाई चीन के खिलौने है ना, तो इसलिए इसको चीनी खिलौने कहा जाता है। और चीन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर काउंट होती है। तो ये विशेषण का काम किया इसने, लेकिन बना किससे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि जो विशेषण शब्द बने तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से है और विशेषण का काम कर रहे हैं। मैं लिखूं यहाँ पर बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। अब साड़ी अपने आप में संज्ञा और इसकी विशेषता बनारसी बता रहा है, लेकिन बनारसी बना किससे, बनारस से बना है, वो बनारस अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैं लिखूं अगर हिमाचली सेब, हिमाचली या सेब, कश्मीरी सेब, सेब कुछ भी लिखूं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, भाई सेब आपका संज्ञा, इसकी विशेषता हिमाचली बता रहा है, लेकिन हिमाचली बना किससे, हिमाचल से बना है, और हिमाचल क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किससे बने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 टाइप्स पढ़े, एक्स्ट्रा टाइप आपका ये हो गया है। अगर आपसे एग्जाम में आता है तो आप इसको कर पाएंगे। तो आपका गुणवाचक विशेषण क्या हो गया, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब जो विशेषण शब्द किसी के गुण के बारे में बताए, अवस्था के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, ठीक है, स्थिति का भाव कराए, तो वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी निश्चित या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। और परिमाणवाचक वो विशेषण शब्द होते हैं जो किसी की निश्चित मात्रा का, निश्चित मापतोल का भेद कराते हैं, निश्चित हो या फिर निश्चित दोनों ही काउंट होती हैं। और सार्वनामिक विशेषण वो शब्द होते हैं जो संख्या के से पहले आकर के विशेषण का काम करते हैं। वे स्वर्णाम शब्द जो संख्या से पहले आकर के विशेषण का काम करते हैं वो सार्वनामिक होते हैं। और व्यक्तिवाचक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। नोट्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं और विद इन 1 वीक में आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। सभी के साथ जरूर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। साथ ही ये जो पूरे कंप्लीट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने नोट्स के अंदर ऐड करे हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो नोट्स आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो आप अदर कहीं भी किसी बुक से भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।